आपको फेम कैसे मिली, मतलब किस वेब सीरीज से? मेरे को पहली बार फेम मिली ससुर हरामी से। फिर उसके बाद मैंने एक से एक अच्छे प्रोजेक्ट्स करना शुरू कर दिया था। ससुर हरामी के बाद मैंने की नर्स। उसके बाद मैंने नियॉन पे भी काफी सारे वेब सीरीज किए थे। फिर कामा सूत्रा की। उसके बाद तो कामा सूत्रा के बाद तो मैं केरला में भी फेमस हो गई। मुझे लोग वहां भी जानते हैं, वहां भी फैंस है मेरे। जब आपने पहला वेब सीरीज किया उसके चार्जेस क्या थे? पहला किया था उसके चार्जेस मेरे को मिले थे 45,000। मतलब हर एक वेब सीरीज के अलग अलग चार्जेस होते होंगे। हाँ, अब तो जैसे हो गया ना कि सीन पे भी डिपेंड करता है कि तुम्हारे सीन कितने हैं। जैसे अब जैसे तुम्हारा 1-2 सीन होगा तो फिर उतना नहीं मिलेगा। अब 20-25 मिलता है लोगों को। उस टाइम पे मिलता था 40-45। जिस टाइम पे मैंने स्टार्टिंग की थी बहुत अच्छी पेमेंट थी सब लाइन में। पर अब जो नए नए लोग आ गए वो कम कम पेमेंट में काम कर लेते हैं, तो वही पेमेंट का बेकार हो गया मामला। तो जैसे सीन के हिसाब से रहता है, जैसे 2 सीन है तो उसके क्या चार्जेस हैं? अब खाली अगर आपसे कोई 2 सीन ले रहा है तो मुश्किल से आपको 25 या 30 देगा, सिर्फ 2 सीन के? हाँ। और बल्कि और आज के टाइम पे तो ऐसा हो गया कोई आपसे 10 सीन ले रहा है तो आपको 35 या 45 देगा या 50 देगा लास्ट। 50 लास्ट है? हाँ। और उस टाइम पे जब हम लोग काम कर रहे थे, मैं और मेरा हस्बैंड, तो हम लोगों ने 10 सीन के 70-70, 80-80 भी लिए उस टाइम पे। और अब तो मार्केट का रेट बहुत खराब है। अब तो लोग ये भी कहते हैं कि 25,000 रुपए में 10 सीन दे दो, फ्री में ही कर दो। मतलब इतने पागल है हम। और जो आपने शूट किए, अगर लड़की का मेन रोल है वेब सीरीज में, मतलब उसी की सारी कास्टिंग वगैरह जो भी है फर्स्ट है, उसके क्या चार्जेस है? मेन रोल के? हाँ, डिपेंड करता है वो। अब यही हो गया ना कि उसके सीन कितने हैं। अगर किसी अच्छे शूट पे जा रही है, अच्छे ओटीटी की बात कर रही हूँ मैं, आलतू फालतू की नहीं कर रही हूँ। आलतू फालतू वाले तो 10 सीन निकलवाते, छपाई कराते हैं, तुमको 10 सीन देने ही देने हैं, उसके बाद तुमको 40-50 पकड़ा के भगा देते हैं। ये होता है। मतलब उनका ये है कि कुछ भी करो मगर 10 सीन दो। हाँ, 10 सीन चाहिए उनको। हाँ, 10 सीन उनको पूरा चाहिए। मतलब 10 से एक भी कम नहीं? हाँ, एक भी कम नहीं। एक दिन में 5 दो, अगले दिन 5 दो, ऐसे करके 10 सीन। तो मतलब छपाई वाला जो काम करते हैं। और जो अच्छे ओटीटी वाले हैं वो आपसे ज्यादा सीन लेंगे नहीं, मुश्किल से 2 या 3 सीन। उतने में पेमेंट भी अच्छी मिलती है। कितनी? 30-40। कोई ज्यादा भी देगा, कोई 25 देगा, कोई 50 भी दे सकता है। डिपेंड करता है ओटीटी कौन सी है। ओटीटी के हिसाब से पैसे देते हैं? हाँ। अगर कास्टिंग का मतलब सारा रोल है, मतलब उसी में उसका मेन रोल है, उसके चार्जेस क्या है? जैसे आप हो, आप कर रहे हो, आपका मेन रोल है, आप नहीं हो तो नहीं होगा, तो आपके क्या चार्जेस होंगे? 25। अगर मतलब अच्छे ओटीटी में हूँ तो 25-20। और अभी मैंने मूडेक्स पे भी काम किया था लास्ट, तो मैंने लिया था 50। तो उतना मिल जाता है अच्छी ओटीटीज पे, आपको आसानी से मिल जाता है। अब तो 2-2, 3-3 लाख रुपए भी मिलने लगे अच्छी ओटीटी पे अब। हाँ, पहले नहीं थे? पहले नहीं मिलते थे। अब तो जो लड़कियां आती है 2 लाख, 1.5 लाख, 2-3 लाख रुपए से कम में काम नहीं करती। तो इतना फेम मिला है, कितनी खुशी होती है? खुशी तो बहुत होती है इस बात की। अब ऐसा है कि जो चीज मैं चाहती थी, मतलब जो मैंने भोजपुरी के टाइम से ही चाहा था कि मुझे बहुत सारा फेम मिले, मुझे काफी लोग जाने, मतलब मेरा एक सपना था उस टाइम पे। जब आप बैक बेंचर थे? हाँ, जब बैक बेंचर थी मैं, मतलब स्कूल टाइम से ही मेरा ये सपना रह चुका था कि मैं इस लाइन में आऊँ, मैं बहुत फेमस हो जाऊं, मुझे हर कोई जाने। मेरा ये सपना रह चुका है मतलब। और आई थिंक मेरे माँ बाप बताते थे, मेरी जन्म पत्री में भी लिखा था कि मैं फेमस हो जाऊंगी, मुझे बहुत लोग जानेंगे। ये चीज मेरी जन्म पत्री में भी था, मेरे माँ बाप मुझे बताते थे। तो फिर क्या हुआ, जब 5 साल मैंने भोजपुरी लाइन में स्ट्रगल किया। अब भोजपुरी लाइन तो भाई ऐसी है, जब तक तुम किसी के साथ कॉम्प्रो नहीं करोगे तब तक तो तुम्हारा कुछ हो नहीं सकता, भला ही कोई बड़ा स्टार क्यों ना हो। और कॉम्प्रो करके भी तुम्हें एक बार काम देगा, ऐसा भी नहीं है तुम्हें बार बार पूछेगा। एक बार करोगे तो एक ही बार काम मिलेगा, चाहे वो गाने में हो चाहे फिल्म में हो। हाँ, तो इसी वजह से मैं ज्यादा इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहती थी। भाई मेरे साथ एक बार करेगा ऐसा कुछ, एक बार काम देगा, उसके बाद तो मुझे भूल जाएगा ना। उसके बाद कोई कंटिन्यूटी मेरे साथ थोड़ी बना के रखेगा सामने वाला।
तो आपने भोजपुरी लाइन में 5 साल काम किए। हाँ 5 साल काम किया, और मैंने मतलब अपने बलबूते पे किया, किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर के बलबूते पर मैंने नहीं किया काम। मैंने किसी के साथ ना रिलेशन बनाया, ना किसी को अपना बॉयफ्रेंड बनाया, कुछ ऐसा नहीं करा। अगर आप इस मतलब उस टाइम पे अगर कॉम्प्रो करते तो इससे भी ज्यादा मेरे को काम भी मिलता, उससे डबल नाम भी होता मेरा। फेमस बहुत होते आप। हाँ बहुत ज्यादा फेमस भी होती मैं, क्योंकि उस टाइम मेरे आगे पीछे बहुत लोग पड़े थे कॉम्प्रो के लिए, क्योंकि मैं मेरे ख्याल से उन सब से तो मैं बहुत ही अच्छी दिखती थी। वो सब काली पीली सी तो आती हैं, एक आध नहीं अच्छी दिखती थी। अब वो सब मेरे पीछे लग गए थे कि ये कॉम्प्रो कर ले, ऐसा वैसा। पर मेरे भी चॉइस ही अलग था कि भाई मुझे तो भाई हैंडसम लड़का चाहिए, उससे पहले मैं अपने आप को टच नहीं करने दूंगी। ये मतलब उस टाइम पे मेरी मेंटेलिटी ही ऐसी थी। मतलब हॉट हो, स्मार्ट हो। हाँ उससे पहले तो भाई मैं भाव नहीं दे सकती सामने वाले को, छूना भी नहीं है। सुनना भी नहीं है, दूर रहो मेरे से, ऐसा था। तो 5 साल आपने भोजपुरी लाइन में काम किया। रियलिटी क्या है भोजपुरी की? रियलिटी यही है कि देखो उसके अंदर अगर किसी के साथ अगर कॉम्प्रो कर भी लिया, जितना सुना है, हम्म, जितना देखा है, वो हकीकत है या उसके पीछे भी कुछ और है? देखो उसकी हकीकत यही है कि उसके अंदर अगर कोई कॉम्प्रो करता है डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ, तब जाके उसे बढ़िया काम मिलता है। कहने का मतलब है जो जो आपके साथ खड़ा है उसके साथ करना पड़ेगा। हाँ मतलब और वो डायरेक्टर के साथ भी करना है, प्रोड्यूसर के साथ भी करना है? नहीं, डायरेक्टर के साथ। सिर्फ डायरेक्टर के साथ? हाँ, अब प्रोड्यूसर कोई कोई होता है जो डिमांड करता है इन चीजों की, ज्यादातर प्रोड्यूसर ऐसे नहीं होते, कोई कोई प्रोड्यूसर होते हैं। मैं ज्यादातर डायरेक्टर डिमांड करते हैं। हाँ डायरेक्टर भी डिमांड करते हैं ऐसा, प्रोड्यूसर भी करते हैं। बट जब मैं काम कर रही थी उस टाइम पे मेरे पीछे लगे बहुत लोग थे, और मैं किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं लेती थी, क्योंकि मुझे ये था कि बस मेहनत करके आगे निकलना है। और एक डायरेक्टर मेरे से सेट भी हुआ था, पर उसकी मुझे आदत ही पसंद नहीं आई। कभी ये लड़की, कभी वो लड़की, तीसरी लड़की, चौथी लड़की, मतलब कैसी भी लड़की आ रही है, काली पीली नीली, उसको सबसे सेट होना है, उसको सोने से मतलब। लात मार दिया आपने? छोड़ दिया मैंने, ऑन द सेट लड़ाई कर ली मैंने उससे। ऑन सेट मेरे उसका झगड़ा हुआ, उसी दिन मैं उसका सेट छोड़ के शाम को चली गई। उसके बाद से नहीं किया? दोबारा गई भी भोजपुरी नहीं। लाइन में किस किस के साथ काम किया? मैंने अवधेश प्रेमी के साथ किया, धड़कन के साथ भी काम किया, मतलब अच्छे अच्छे सिंगरों के साथ मैं काम फिर भी दो तो नाम लिए, 2-4 और ले लो। अवधेश प्रेमी, धड़कन, और नए नए सिंगर उस टाइम पे ज्यादा पैदा होते थे जब मैं काम करती थी उस टाइम पे। मतलब भोजपुरी लाइन में कौन सा गाना हिट रहा आपका? कोई एक दो? भोजपुरी लाइन में मेरा सबसे हिट गाना रहा साया से माड़ पसावेली, तुमने सुना भी होगा। वो मेरे ख्याल से हर बारात वरात पे भी बजता है। धड़कन का ही गाना है, धड़कन धनंजय का, और उसमें मेरा कोई कुछ खास ज्यादा रोल भी नहीं है। मतलब वो धड़कन धनंजय मेरा पति होता है, मैं उससे झगड़ा वगड़ा करती हूँ, और मैं अपनी पेटीकोट से वो माड़ पसारती हूँ, ऐसा कुछ सीन था। बट वो गाना काफी हिट हुआ था, मतलब कम से कम सोचो वो 28 मिलियन चला था, लास्ट उसकी व्यू थी 28 मिलियन। मतलब अच्छी खासी व्यूज थी, अच्छी खासी, वो भी धनंजय धड़कन के साथ। हाँ, और जो मेरा दूसरा गाना था वो भी 3.2 मिलियन समथिंग गया था अवधेश प्रेमी के साथ। कौन सा गाना था? वो था आवा न अगले फूड पर। मतलब आपने मेन मतलब सिंगरों के साथ काम किया है? मेन के साथ भी किया है, छोटे सिंगर के जो साथ भी आपका पहला गाना था उसके चार्जेस क्या थे? पहले गाने के चार्जेस जो मैंने फर्स्ट सॉन्ग किया जैसे था, आपने कहा ना 2000 मिलते हैं, 3000 मिलते हैं। जो मैंने पहला गाना किया था जब मैं इस लाइन में घुसी थी, तो उस टाइम तो मेरे को पेमेंट ही नहीं मिलती थी। मैं बिना पेमेंट के भी काम की कुछ टाइम, क्योंकि मुझे उस टाइम से क्रेज था। फ्री में जाते थे आप? शुरुआत थी तो शुरुआत में एक क्रेज होता है लोगों को कि भाई मुझे करना है करके, तो मैं क्राइम स्टोरी भी करती थी फ्री में, और मैं गाने वाने भी फ्री में। क्राइम स्टोरी में क्या? क्राइम स्टोरी में यही होता था लास्ट में, या मुझे मार देते, या मैं किसी को मार देती थी, या मेरा रेप हो जाता था। कुछ ऐसे सीन ही उसमें होते थे। फ्री में किए? हाँ, क्या एक्सपीरियंस था? पहले जो लड़की जो पहले फ्री में करती थी, आज कहाँ से कहाँ तक है? काफी अलग एक्सपीरियंस रहा है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप इतने फेमस हो जाओगे, इतनी फेमस हो जाऊंगी, या मैं कभी
मतलब इतने पैसे भी कमाऊंगी। कि इस लाइन से हट के मैं कुछ और भी कर सकती हूँ। वैसे कहते हैं ना कि लाइफ में एक बैड फेस आने के बाद इंसान की जिंदगी में अच्छा फेस आता है। बिल्कुल। वो चीज आई थिंक मेरे साथ हुई है। मतलब मेरी जिंदगी में एकदम से सब बिखर गया था। मतलब मेरा बाप भी साथ नहीं दे रहा था, मेरा बॉयफ्रेंड भी साथ नहीं दे रहा था, मुझे लोगों ने घर से निकाल हर दिया चीज। था। मतलब एकदम से मेरी जिंदगी खत्म हो गई थी उस टाइम। मतलब जब माँ बाप भी कोई भी साथ ना दे, कैसी जिंदगी हो जाती है, इंसान हर किसी से तंग आ जाता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है वो इंसान। मैं वो थी और मैं अब कहाँ से कहाँ हूँ, मैं ये सोचती हूँ। आज आपका नाम गूगल पे चलता है। हाँ वही, अब मैं सोचती हूँ कि भाई मैंने भले ही स्ट्रगल किया, कुछ भी किया हो, बट मैं वहां से यहाँ तक पहुंची। लोग मेरे फैंस हैं, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अब वो मेरा एक्स आज तरसता है मुझसे बात करने के लिए, मिलने के लिए, मैं उसे भाव भी नहीं देती। मैं कहती हूँ निकल, अपना खत्म, जब था तब था। तो कहता है तुझमें घमंड आ गया है, तेरे अंदर पैसे का घमंड है, तेरे अंदर फेमस होने का घमंड है। मैं बोली हाँ हाँ है, तुम्हें जो लगता है वही सही है, कुछ भी है। हाँ आज मैं फेमस हूँ और अपने बलबूते पे हूँ। हाँ मैं बोलती हूँ भाई तुम, मैंने बोला देखो घमंड तो मेरे अंदर नहीं है किसी बात का, बट तुम्हें जो लगता है वही सही है। क्योंकि मैं ना तुमसे मिलना चाहती हूँ, ना मैं वो पुरानी कहानी दोबारा दोहराना चाहती हूँ, मैं कुछ ऐसा चाहती ही नहीं। कहने का मतलब है जिस टाइम पे साथ देना चाहिए था उस टाइम पे तुमने साथ नहीं दिया, अब तुम क्यों मिलने की बात करते हो? बिल्कुल। जिस टाइम मुझे जरूरत थी उस टाइम तुम आए नहीं। जिस टाइम मैं भटक रही थी तुम्हारे चक्करों में, सड़क पे मैं निकल गई थी घर बार अपना छोड़ के। मेरे बाप ने बोल दिया था घर छोड़, निकल जा तू घर से, बोला तू अपना कमरा देख, अपना अलग रह, ऐसे ऐसे बोल दिया था। जब तुम कहाँ थे? बिल्कुल। जब तुमने एक फोन करके भी मेरा हाल नहीं लिया कि अलका तू कहाँ भटक रही है, मैं एक पल के लिए आऊं, मैं तेरे को अपने साथ रखूंगा, तब तुमने पूछा नहीं। अब तुम क्यों मिलने की बातें करते हो? अब मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुमसे मिलने में, और जो चीज खत्म तो खत्म है वो मेरे लिए। तो वही है कि कहते हैं ना एक बैड फेस जाने के बाद एक अच्छा फेस भी आता है लाइफ में। तो ये आपका अच्छा फेस है क्या? और मेरे कहाँ ख्याल से से कहाँ ये अब तक? अच्छा फेस ही चल रहा है। उसके बाद मुझे अच्छा लड़का भी मिला, प्यार करने वाला, शादी भी हुई मेरी। मुझे ऐसा लगता था जब उसका मेरा ब्रेकअप हुआ था कि दुनिया खत्म हो गई, सब कुछ खत्म है, बट असली शुरुआत तो मेरे ख्याल से वहीं से हुई थी, उसके ब्रेकअप के बाद ही। कहने का मतलब है बैड फेस गया तो गुड फेस आया, गुड फेस आया। तो जो भोजपुरी में सुनते हैं कि लड़कियां सुंदर सुंदर आती हैं, स्मार्ट स्मार्ट भी आती हैं, जो फेमस है वो बुलाते हैं गाने के लिए। तो जो डायरेक्टर होता है वो कॉम्प्रो करता है या जो गाने के सिंगर वगैरह वो कॉम्प्रो करते मैं हैं? हर किसी का तो मैं नाम लेती नहीं हूँ, तुम्हें पता ही है। अब कोई बड़ा डायरेक्टर होता है, अब वो किसी को बुला रहा है कोई नई लड़की, बता तो रही हूँ, नई लड़की को, ठीक है, अब नई लड़की को बुलाएगा सामने वाला, तो पहले ही उसपे उन लोग की नीयत पहले ही खराब रहती है। अब वो लोग ये होते हैं कि हाँ भाई मैंने इसे काम दिया है, मैं बुलाया हूँ, मेरा भी कुछ फायदा होना चाहिए, मैं भी इसके साथ कुछ कुछ करूँ। ऐसा होता है उनका माइंड सेट होता है वो उनका। मतलब सबकी, मैं सबका नाम नहीं ले रही, कुछ कुछ छिचोरे ऐसे हैं, सब है इसमें नहीं आते।